अधिकारियों की गई और कर्मचारियों की नहीं हुई, जबकि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। डीए की नोटिफिकेशन हमेशा कर्मचारी और अधिकारियों के साथ हुआ करती थी। एनजीओ फेडरेशन ने इस मामले को बड़े जोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष उठाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर्मचारियों और अधिकारियों में कोई फर्क न देखते हुए तुरंत उस नोटिफिकेशन को अधिकारियों की विड्रॉ की और डीए की नोटिफिकेशन जो है 28 से 31% जो है अधिकारियों और कर्मचारियों की एक साथ जारी की गई। इसके लिए भी समानता का अधिकार देने के मद्देनजर हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। जेसीसी के माध्यम से डेली वेजेस और अंशकालीन का जो समय अवधि है रेगुलराइजेशन की, उसमें भी एक वर्ष सरकार के द्वारा घटाया गया है। ये भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसके उपरांत एक बहुत ही बड़ा 6 पे मिशन को लेकर एक जदोजहद प्रदेश के अंदर जो चल रही थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6 पे मिशन की घोषणा करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों को गदगद किया है और साथ ही घोषणा करते हुए ये भी ऐलान किया कि यदि किसी भी कैटेगरी को कोई नुकसान हो रहा हो तो उसमें तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जहां जहां जिस कैटेगरी को फायदा नहीं हो रहा था, हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अश्विनी ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार के समक्ष वो समस्या रखी गई और उसका तुरंत निराकरण सरकार के द्वारा किया गया। इसके लिए एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी बधाई के पात्र है कि उन्होंने किसी भी कैटेगरी को पे स्केल में घाटा नहीं होने दिया। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया कि अभी भी अगर किसी कर्मचारियों की कोई समस्या इसमें रहती है तो उसको सुना जाएगा और उसको पूर्ण किया जाएगा। कर्मचारी साथियों, जब जब स्केल प्रदेश के अंदर आया, खामियां हमेशा हर बार रही है, लेकिन उसको पूरा करना और कर्मचारियों की बात को सुनना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने आप में कर्मचारी हितैषी होने का प्रमाण दिया है। इसके साथ ही 2009 की नोटिफिकेशन एक ऐसी नोटिफिकेशन थी कर्मचारियों की जिस पे अपंग और या किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती थी, उनको पेंशन का प्रावधान नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस नोटिफिकेशन को भी जारी करते हुए 2009 के बाद यदि कोई हैंडीकैप्ड या किसी की डेथ के कारण हुई हो तो उन्हें पेंशन का प्रावधान नहीं था। उन्हें पेंशन का प्रावधान इस नोटिफिकेशन के तहत हुआ है। इसके लिए भी प्रदेश का कर्मचारी सदैव माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी रहेगा। कर्मचारियों की समस्याओं का निरंतर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा समाधान किया जा रहा है और कुछ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जहां पे अभी कर्मचारियों के लाभ कुछ बचते हैं, वो भी मांग हम इस वार्ता के माध्यम से सरकार से रखेंगे और हमें आशा है कि बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन समस्याओं का भी समाधान करेंगे। इसमें मुख्यतः अभी 2 दिन पूर्व प्रदेश से लगभग कोई सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी ठाकुर से मिलने आए और एक राइडर की बहुत बड़ी समस्या प्रदेश के अंदर जो चल रही है, इस राइडर को हटाने के लिए एनजीओ फेडरेशन प्रयासरत हैं और हम सभी कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी के बैनर तले इस मांग को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा अवश्य पूर्ण किया जाएगा। ऐसा मैं प्रदेश के कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त आउटसोर्स एक विभागों में एक ऐसे कर्मचारी हैं जिनको लगभग 10 से 15 वर्ष का कार्यकाल विभागों में कार्य करते हुए हो गया है, लेकिन
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई भी वेतन को बढ़ाना या स्थायी पॉलिसी को लाना, अभी तक इस पर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हम इस वार्ता के माध्यम से पुरजोर मांग करते हैं कि आउटसोर्स के लिए भी कोई ठोस नीति बनाई जाए, ताकि आने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य भी उज्जवल हो, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे हैं जो अन्य नियमित कर्मचारी ऑफिस में कार्य करते हैं। इसके साथ शिक्षा विभाग का महासचिव होने के नाते एनजीओ फेडरेशन का अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी से इस वार्ता से एक अनुरोध करना चाहूँगा। एनजीओ फेडरेशन के चेयरमैन आप विराजमान हैं और आपको खूब तरक्की दे प्रभु, लेकिन इस विभाग से प्रथम इलेक्शन आप जीतकर गए थे और आपसे शिक्षा विभाग अपेक्षा करता है कि हमारे जो गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के अधीक्षक ग्रेड 1 के पद है, सभी कॉलेजेस में बहाल करने के लिए आप जेसीसी में लेके गए थे और उसको आप पूर्ण करवाएंगे। और इस मांग को भी मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहूँगा। मीडिया से बहुत ही आदर के साथ और विनम्र निवेदन में आज एक बात का करना चाहूँगा। कर्मचारी संगठनों का एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसमें एक अपना संविधान है। उस संविधान के बैनर तले चुनाव होते हैं, डिपार्टमेंटल एसोसिएशन के, फिर स्टेट के होते हैं, स्टेट के बाद एनजीओ फेडरेशन का गठन होता है। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि कोई संयुक्त मोर्चा नाम से कोई संगठन आए दिन अपनी स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो मैं यहां स्पष्ट करना चाहूँगा, जब संवैधानिक प्रक्रिया से चुनाव हुए हैं, एनजीओ फेडरेशन का गठन हुआ है और संवैधानिक प्रक्रिया से जो है सभी अध्यापकों के संगठन बने हैं, सभी अब अपनी समस्या जो है अब अपने विभागाध्यक्ष के थ्रू सरकार से उठाते हैं और समस्या का निराकरण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव तत्पर है। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रदेश के अंदर किसी भी संयुक्त मोर्चा का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चा एक ऐसी पहल मैंने देखी है विभागों के अंदर जहां कोई पदाधिकारी नहीं है, वो अपने आप को संयुक्त मोर्चा का एक हिस्सा मानते हैं। तो मैं इस मोर्चे का भी इस वार्ता के माध्यम से पुरजोर खंडन करता हूं कि मीडिया से अनुरोध करता हूं कि आप भी ऐसे लोगों को कृपया पहले आप तह तक जाएं कि कौन से विभाग से हैं। और मेरा तो यहाँ तक मुझे खबर है कि जो संयुक्त मोर्चा के कोई अध्यक्ष बने हैं, उनका जो अपना संगठन है, उस संगठन के अंदर चुनाव की दो कार्यकारिणियां बनी हैं। तो दो अध्यक्ष, दो महामंत्री, दो कार्यकारिणी। तो इस तरह के मैं प्रदेश के कर्मचारियों से भी आह्वान करता हूं कि आप किसी भी भ्रम में ना रहें। जो भी कर्मचारियों की समस्या का समाधान है वो एनजीओ फेडरेशन के बैनर तले प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार से मान्यता प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से समस्या का समाधान होना है। और बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को कहा है, कहीं भी कमी, कहीं भी कर्मचारियों के हित जहां नुकसान हो रहा हो, वहां आप मेरे पास आइए और मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूं। तो मैं कहने का यही अर्थ है कि कोई भी समस्या अगर पूरी होनी है तो वो सरकार के साथ टेबल टॉक में होती है, लिखित रूप में दे के।
फाइलों के थ्रू होती है, एक प्रोसेस होता है, फाइल पे जाएगा, पुटअप होगा विभागाध्यक्ष के थ्रू और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के थ्रू वो पूर्ण होगी। सड़कों पे कहीं मीडिया पे बाइट दे के मुझे नहीं लगता कि वो बात पूरी होती है। और मीडिया एक, हम धन्यवादी जरूर है कि मीडिया जो है सदैव कर्मचारी हित में जो है अपना बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और कर्मचारियों की हर गतिविधि को सरकार तक से उठा रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मेरे साथ प्रेस वार्ता में संघ के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई हेम प्रकाश भारद्वाज जी बैठे हैं। कृपया आप प्रेस को संबोधित करें। जैसा कि मेरे छोटे भाई ने भी अभी कहा कि हम यहाँ पे आज जो एकत्रित हुए हैं, सर्वप्रथम हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस प्रेस वार्ता के माध्यम से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के जो बहुत सारे मुद्दे थे वो सिर्फ एक झटके में समाप्त कर दिए, ऐसा कुछ लगता है। और छुटपुट जो मुद्दे रहे हैं, हमें आशा है कि वो आने वाले समय में जरूर पूर्ण करेंगे और सभी कर्मचारियों को इस तरह का लाभ जो दे है वो देंगे। जैसे हमारे चौहान साहब ने कहा है कि हमारे कुछ एक ऐतिहासिक मुद्दे थे, ऐतिहासिक फैसले थे जो कभी बहुत लंबे समय से हमारी मांग चलती आ रही। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.